तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए, बर्बाद हो गए, और अबू लहब खुद भी बर्बाद हो गया। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, ना तो अबू लहब का माल उसके काम आया, ना उसकी कमाई उसके काम आई। सयस्ला नारन दात लहब, और अन करीब ही अबू लहब जहन्नम की आग में डाला जाएगा, जो भड़कने वाली आग है। वमरातुहु हम्मालतल हतब, और अबू लहब के साथ उसकी बीवी भी जहन्नम में जाएगी, जो लकड़ियों को उठाने वाली है। फी जीदिहा हबलुम मिन मसद, और अबू लहब की बीवी की गर्दन में खजूर की छाल की रस्सी होगी। ये सूरत कब नाजिल हुई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला ने नबूवत अता की, आपको नबी बनाया गया, और आप पर कुरान की एक आयत नाजिल हुई, व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ नबी अपने रिश्तेदारों को, अपने करीबी लोगों को जहन्नम की आग से डराओ। अल्लाह के प्यारे नबी सफा की पहाड़ी पर चढ़े, अपने सारे खानदान के लोगों को इकट्ठा किया। सारे खानदान के लोग जब जमा हो गए, इकट्ठा हो गए, सारे लोगों को जमा करने के बाद आपने फरमाया कि ऐ लोगों, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे बहुत बड़ा लश्कर है जो तुम पर हमला करने वाला है, हल अंतुम मुसद्दिकिया, तो क्या तुम मेरी बात का सत्यापन कर लोगे? क्या तुम मेरी बात को सच मानोगे? क्या तुम मेरी बात की तस्दीक करोगे? सारे लोगों ने बैक जुबान कहा, हाँ ऐ मोहम्मद, हम आपकी बात को सच मान लेंगे, क्योंकि आज तक हमने आपको झूठ बोलते हुए नहीं देखा है। मा जर्रबना का इल्ला सिद्का, हमने जब भी आपको देखा, आपको सच बोलते हुए देखा, कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा। इसलिए अगर आप ये बोलेंगे एक लश्कर हमला करने वाला है, हमें कोई डाउट नहीं होगा, कोई संदेह नहीं होगा, हम फौरन मान लेंगे। आपने फरमाया, ऐ मेरे खानदान के लोगों, ऐ मेरे दादा की औलाद, ऐ मेरे परदादा की औलाद, ऐ बनी हाशिम, ऐ बनी अब्द मनाफ, ऐ बनी अब्दुल मुत्तलिब, कान खोल करके सुन लो, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं, मैं अल्लाह का अंतिम संदेशता हूं, लास्ट मैसेंजर हूं, आखिरी नबी हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम लेके आया हूं। ये कलमा अपनी जबान से निकाल दो, एक अल्लाह की इबादत का इकरार कर दो, मैं गारंटी लेता हूं तुम कामयाब हो जाओगे। ऐ मेरे खानदान के लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दो, तुम कामयाब हो जाओगे। व तमलिकुल अरब वल अजम, और अरब व अजम के मालिक बन जाओगे। और अगर तुम मेरे ऊपर ईमान नहीं लाए, मैं बहुत बड़े अजाब की से तुमको डराने आया हूं, बहुत बड़ा अजाब तुम पर आने वाला है। नबी ने अपना मैसेज दे दिया, अपना संदेश दे दिया। लोगों ने चुपचाप सुन लिया, लोग जाने लगे। उन्हीं में एक आपका चचा अबू लहब भी था। उसने कहा, तब्बन लका या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद तेरे लिए बर्बादी हो। अलिहाजा जमातना, क्या तूने हमको इसीलिए यहां बुलाया था? इस्लाम के रास्ते में सबसे पहला रोड़ा अटकाने वाला और नबी अकरम की दावत पर
सबसे पहला हमला करने वाला अगर कोई था तो आपका चचा अबू लहब था। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान की ये सूरत उतार दी, तब्बत यदा अबी लहब। ऐ मेरे नबी को गाली देने वाला, ऐ मेरे नबी को बुरा भला कहने वाला और मेरे नबी के लिए ये जुमला इस्तेमाल करने वाला कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तबाह हो जाएं, ऐ अबू लहब तूने मेरे नबी को इतना बुरा कहा, कान खोल के सुन ले, अब तेरे बारे में कुरान की आयतें उतारूंगा जो कयामत तक पढ़ी जाएंगी। नबी के दुश्मन तो बहुत सारे थे, मगर किसी और दुश्मन का नाम लेके कुरान करीम में कंडेम नहीं किया गया है। अगर किसी दुश्मन का नाम लिया गया है नबी के किसी दुश्मन का, तो अबू लहब का लिया गया है। अच्छा, ये अबू लहब था कौन? ये नबी का चचा था। इसका नाम था अब्दुल उज्जा और ये बहुत गोरा चट्टा था, बहुत खूबसूरत था, बहुत हैंडसम था। नीचा कर दो भाई, नीचा कर दो, काहे डिस्टर्ब हो रहा है, स्टैंड नीचा कर दो। अबू लहब बहुत खूबसूरत था। अरबी जबान में लहब बोलते अंगारे को। इतना सुर्ख रंग था उसके चेहरे का, इतना गोरा चट्टा था, उसको अबू लहब बोलते थे, अंगारे का बाप। बहुत पैसे वाला भी था और बहुत बड़े खानदान का भी था, अल्लाह के नबी के खानदान का था। अब्दुल मुत्तलिब का बेटा था, हाशिम का पोता था, कुरैश खानदान का था। यानी इसका मतलब यह हुआ कि अबू लहब के पास वो सब कुछ था जो आमतौर से दुनिया में लोग तमन्ना करते हैं। भाई आदमी दुनिया में तीन चीजें चाहता है, इज्जत मिल जाए, दौलत मिल जाए, खूबसूरती मिल जाए। अबू लहब के पास इज्जत भी है, दौलत भी है, खूबसूरती भी है, बहुत बड़े खानदान का है, अल्लाह के प्यारे नबी के खानदान का है, चचा है नबी का। खूबसूरत इतना है कि अबू लहब कहा जाता है उसको, और दौलत बहुत थी उसके पास, और 3 बेटे भी थे, जवान बेटे। लेकिन उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, अल्लाह के प्यारे नबी को तकलीफ पहुंचाना। हज का सीजन आता था, दूर दूर से लोग हज करने मक्का में आते थे। अल्लाह के नबी मक्का के बाजारों में जाते थे, हाजियों का हाथ पकड़ के उनको तौहीद की दावत देते थे, इस्लाम के बारे में समझाते थे, अपनी रिसालत के बारे में बताते थे। जब अल्लाह के नबी लोगों का हाथ पकड़ पकड़ के इस्लाम के बारे में समझाते थे, पीछे पीछे आपका चचा अबू लहब आता था और कहता था इसकी बात न सुनना, इन्नहु साबी, ये तो साबी है, ये तो बेदीन है, ये तो पागल है, ये तो शायर है, ऐ लोगों मेरे भतीजे की बात मत सुनना। लोग आकर के पूछते कि ये जो अपने आप को नबी कह रहे हैं, ये कौन है जो इनकी तरदीद कर रहा है, कौन है जो इनकी बात को गलत कह रहा है? पता चलता कि चचा है। जब ये पता चलता कि चचा है तो लोग कहते चचा तो भतीजे को ज्यादा जानता है, अगर चचा की नजर में ये गलत है तो इसका मतलब कि ये सही नहीं है। एक बात बोलूं, इंसान दुनिया में दुश्मन से हार सकता है, दुश्मन से जीत सकता है, अपनों से जीतना बहुत मुश्किल है। वो एक शेर है कि हमें तो अपनों ने है लूटा, गैरों में कहां दम था, कश्ती हमारी डूबी, पानी जहां पे कम था। और अरबी का एक शेर है,
व जुल्म ज़विल क़राबति अशद्दु मज़ाज़तन अलन नफ्स मिन वक़िल हिसामिल मुहन्नदी, कि जब अपना कोई करीबी हमला करता है तो ज्यादा तकलीफ होती है। अबू लहब नबी का चचा था, नबी चाहते तो पलट के जवाब दे सकते थे, लेकिन चूंकि चचा का दर्जा बाप के बराबर है, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया अल अम्मु सिनउर अम्मुर रजुल सिनउ अबी, इंसान का चचा उसके बाप के बराबर होता है। चचा का एक मर्तबा होता है, इसलिए बच्चों को के दिलों में चचा का और बड़े अब्बा का, ताया का एहतराम पैदा करो। हमारे यहाँ जब से नया कल्चर आया है, चचा को भी अंकल बोला जाता है, खालू को भी अंकल बोला जाता है, मामू को भी अंकल, सब अंकल हो गए। सारे अंकलों में एक अंकल वो भी है जो आपका भाई है और आपके बच्चों का चचा है या आपके बच्चों का ताया है, उसका दर्जा बहुत बड़ा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया चचा बाप के बराबर होता है। नए कल्चर में सब आंटी हैं, खाला भी आंटी, मामी भी आंटी, चची भी आंटी, सब आंटी हैं। लेकिन ये बात याद रखो, सारी आंटियां एक तरफ हैं और मां की बहन का दर्जा, जिसको खाला बोलते हैं, आपके यहां भी खाला ही बोलते होंगे, कहीं की मौसी बोलते हैं। खाला या मौसी जो होती है, अल खालतु बिमंजिलतिल उम, अल्लाह के नबी ने फरमाया खाला मां के बराबर होती है। नबी जवाब दे सकते थे, चचा था। मेरे नबी तो वैसे भी गाली का जवाब गाली से नहीं देते थे। एक मर्तबा अल्लाह के नबी बैठे हुए थे, यहूदी वहां से गुजरे, यहूदियों ने शरारत की और कहा अस्सलामु अलैकुम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ऊपर मौत आ जाए, हलाक हो जाएं, तबाह हो जाएं आप। हजरत आयशा वहीं पर पर्दे के अंदर मौजूद थी, उन्होंने सुन लिया। हजरत आयशा के सामने उनके नबी को बुरा भला कहा जाए, वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। हजरत आयशा ने फौरन पलट के जवाब दिया वालेकुमुस्सलाम वल्लानतु, ऐ यहूदियों तुम पर मौत आए, तुम पर लानत बरसे। नबी ने फरमाया या आयशा महलन या आयशा, ऐ आयशा इतने तैश में आने की क्या जरूरत थी, इतने गुस्से में आने की क्या जरूरत थी। ऐ आयशा अपने आप को थोड़ा ठंडा रखो, थोड़ा अपने आप को नरम बनाओ, इतने जज्बात में आने की क्या जरूरत थी। हजरत आयशा ने फरमाया ऐ अल्लाह के नबी क्या आपने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने आपको सलाम नहीं किया था, उन्होंने अस्सलामु अलैकुम कहा था, उन्होंने बद्दुआ की थी आपके ऊपर। आपने फरमाया ऐ आयशा मैंने सुना था और मैंने जवाब भी दे दिया था। जब उन्होंने अस्सलामु अलैकुम कहा था तो मैंने व अलैकुम कहा था। उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम तुम पर मौत आए, मैंने कहा व अलैकुम सेम टू यू तुम पर भी आए। मैंने जवाब दे दिया। तो मेरे नबी का जवाब देने का तरीका भी ये था, गाली का जवाब कभी गाली से आपने नहीं दिया। तो जब दुश्मन को आप गाली का जवाब गाली से नहीं देते थे, तो यहां तो अपना चचा था, चचा आपको तकलीफ पहुंचा रहा है। और अबू लहब की बीवी जो आपकी चची थी, नाम नोट कर लो, उम्मे जमील नाम था, बड़े बाप की बेटी थी। अबू लहब की बीवी थी, बहुत बड़े बाप की बेटी थी, कुरैश खानदान के बहुत बड़े खानदान की बेटी थी। वो इतने ऊंचे दर्जे पर होने के बावजूद अपने शौहर का साथ देती थी अल्लाह के नबी के साथ दुश्मनी करने में। जब अल्लाह के नबी कुरान सुनाते थे, जब अल्लाह के नबी दीन की बातें करते थे, तो ये इतनी कमबख्त थी, इतनी जालिम थी, ये कहती थी मुज़म्ममन असैना व दीनहु कलैना, ऐ अपने आप को मोहम्मद कहने वाले, हम तुझे मोहम्मद नहीं मानते, हम तुझे मुज़म्मम मानते हैं। अल्लाह के नबी का नाम मोहम्मद था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद मतलब जिसकी प्रशंसा की जाए, जिसकी तारीफ की जाए। इसलिए हमारे हिंदू भाइयों की किताबों में भी हमारे नबी का नाम नराशंस आया है। नराशंस मतलब वो नर जिसकी प्रशंसा की जाए। तो अल्लाह के नबी का नाम ऐसा था कि नाम ही से तारीफ झलकती थी।
तो ये कमबख्त जो थी ये नबी का नाम नहीं लेती थी, मोहम्मद नहीं कहती थी, मुजम्मम कहती थी। मोहम्मद मतलब जिसकी तारीफ की जाए और मुजम्मम मतलब जिसकी बुराई की जाए, वो नबी को मुजम्मम कहती थी। ये दोनों मियां बीवी नबी की दुश्मनी करते थे, इस्लाम की दुश्मनी करते थे, नबी को तकलीफें पहुंचाते थे। अल्लाह के नबी चचा का रिश्ता का लिहाज करते थे और अल्लाह के नबी कभी पलट के जवाब भी नहीं देते थे। पता ये चला जब अपना कोई रिश्तेदार तकलीफ पहुंचाए और रिश्ते में वो बड़ा हो तो रिश्ते का लिहाज रखा जाए, नजरअंदाज कर दिया जाए। अगर किसी का बाप अपनी औलाद के साथ ना इंसाफी करे, बेटा सब्र से काम ले, बाप अगर ना इंसाफी करेगा अल्लाह क्या पकड़ा जाएगा। अगर बड़ा भाई छोटे भाई के साथ ज्यादती करे, छोटा भाई बदतमीजी न करे, सब्र से काम ले, बर्दाश्त से काम ले, बड़ा भाई अगर गलत करेगा अल्लाह क्या पकड़ा जाएगा। रिश्तों में जो बड़े हैं बड़ों को बड़ाई देनी चाहिए। अल्लाह के नबी ने तो जवाब नहीं दिया मगर अल्लाह ने जवाब दिया और कुरान की ये सूरत उतार दी। पता ये चला कि नबी का हक बहुत बड़ा है। अगर अल्लाह के नबी को बुरा भला कहा जाए तो अल्लाह के नबी का डिफेंस करना चाहिए। अगर अल्लाह के नबी की शान पर हमला किया जाए, आपको गाली दी जाए, आपकी शान पर हमले किए जाएं, तो मुसलमान का कर्तव्य यह है, मुसलमान की जिम्मेदारी यह है, मुसलमान की रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि वो अपने नबी का डिफेंस करे। बेगैरत है वो मुसलमान, बेहया है वो मुसलमान जिसके सामने उसके नबी को गाली दी जाए और गाली देने वालों को जाकर के वो इस्तिकबाल करे। इसी मुल्क में देखिए आप, सोशल मीडिया पर आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे। एक वो औरत आजकल बड़ा चल रही है, कौन इलाही करके उसका नाम है, बड़ी मर्दूद है वो औरत, खुलेआम इस्लाम के दुश्मनों से गले मिलकर के बातें करती है। एक कोई फैज खान साहब है, वो भी इस्लाम के दुश्मनों की सपोर्ट में और इस्लाम के खिलाफ बातें करते रहते हैं और मीडिया ऐसे लोगों को बड़ा कवरेज देता है। आज के दौर का मीडिया, हमारे मुल्क का मीडिया, आप इस्लाम को चार गाली दे दीजिए, अल्लाह के नबी के बारे में कुछ बुरा भला कह दीजिए, जन्नत का मजाक उड़ा दीजिए, जहन्नम का मजाक उड़ा दीजिए, मीडिया आपको कवरेज देगा। यह बात याद रखो मेरे भाइयों, नबी की शान सबसे बड़ी है। अगर नबी की शान पर हमला हो तो आपका खून खौल जाना चाहिए, आपके जज्बात भड़क जाने चाहिए। मैं आपसे यह नहीं कहता आप कानून अपने हाथ में ले लें, आप कोई ऐसा काम करें जो कानून के खिलाफ हो, कतान नहीं, लेकिन हां नबी का कोई बुरा भला कहा जाए और आपको कोई फर्क ना पड़े, आपके माथे पर कोई बल ना आए, इसका मतलब कि ईमान की गैरत आपके अंदर से निकल रही है। मेरे साथ अल्लाह के नबी का मकाम बहुत बड़ा है। जब जब नबी के ऊपर हमला किया गया, नबी को बुरा भला कहा गया, अल्लाह ने कुरान में अपने नबी का डिफेंस किया। नबी को अल्लाह ताला ने 4 बेटियां दी और बेटे जो हुए सब बचपन में इंतकाल कर गए। इब्राहिम पैदा हुए बचपन में इंतकाल कर गए, कासिम पैदा हुए बचपन में इंतकाल कर गए, अब्दुल्ला पैदा हुए बचपन में इंतकाल कर गए। लोगों ने कहा अरे ये नबी, इनकी तो नस्ल ही आगे नहीं बढ़ेगी, इनकी तो कोई औलाद ही नहीं है, इनका तो कोई बेटा ही नहीं है, ये तो दुम कटे हुए हैं। लोगों ने नबी को दुम कटा हुआ कहा, इनकी तो दुम कटी है, इनका कोई बेटा नहीं है। अल्लाह ने कुरान में सूरह कौसर नाजिल कर दी, इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ नबी हमने आपको कौसर अता किया है, हमने आपको बहुत ज्यादा भलाई अता की है, बहुत ज्यादा बरकत अता की है, बहुत ज्यादा खैर अता किया है। फसल्ली लिरब्बिका वनहर, ऐ नबी आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और अपने रब के लिए कुर्बानी कीजिए। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, ऐ नबी आप दुम कटे नहीं है, आपकी नस्ल खत्म होने वाली नहीं है, आपके दुश्मन की नस्ल खत्म होने वाली है। नबी की नस्ल कहां खत्म है? कयामत की सुबह तक, जब तक दुनिया में एक भी मुसलमान मौजूद है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ साथ आसमान में
अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज भी गूंजती रहेगी। नबी का नाम जब तक मुसलमान मौजूद है लिया जाता रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, जब तक ये धरती है, जब तक ये आकाश है, जब तक ये चांद है, जब तक ये सितारे हैं, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ नबी हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया, हमने आपकी शान को बुलंद कर दिया। नबी का नाम लिया जाता रहेगा। आज करोड़ों मुसलमान नबी पर जान छिड़कते हैं। आज अबू लहब को कोई नहीं जानता, अबू जहल को कोई नहीं मानता, आज इस्लाम के दुश्मनों का कोई नाम लेने वाला नहीं, लेकिन मेरे नबी पर जान छिड़कने वाले करोड़ों की तादाद। तो अल्लाह ने अपने नबी का डिफेंस किया। अबू लहब अपने हाथों से पत्थर मारा करता था अल्लाह के नबी को। अल्लाह ने फरमाया तब्बत यदा अबी लहबी व तब, ऐ मेरे नबी पर पत्थर मारने वाले अबू लहब, तेरे दोनों हाथ टूट जाएं, तेरे दोनों हाथ बर्बाद हो जाएं, जिन हाथों से तू मेरे नबी को तकलीफ पहुंचाया करता था। अच्छा, अबू लहब का नाम अब्दुल उज्जा था, लेकिन अल्लाह ने ओरिजिनल नाम बयान नहीं किया, अबू लहब बयान किया। ऐसा क्यों किया अल्लाह ने? यह बताने के लिए कि अबू लहब का नाम अबू लहब इसलिए पड़ा क्योंकि बहुत खूबसूरत था। लेकिन ये लोगों, अबू लहब को अल्लाह ताला जहन्नम की आग में डालेगा और जहन्नम की आग का अंगारा बन जाएगा। हकीकत में वो अबू लहब बन जाएगा, अंगारे का बाप बन जाएगा। नाम उसका कुछ और था, अब्दुल उज्जा नाम था, मगर कुरान में अल्लाह ने उसका ओरिजिनल नाम नहीं लिया, जो डुप्लीकेट नाम था, जो सरनेम था, जिस नाम से वो मशहूर था, वही नाम अल्लाह ताला ने कुरान में लिया। उसके बाद फरमाया मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, ना तो अबू लहब का माल उसके काम आया, ना उसकी कमाई उसके काम आई। बहुत पैसे वाला था, लेकिन न कब्र में अल्लाह के अजाब से उसका पैसा उसको बचाएगा, न कयामत के दिन अल्लाह के अजाब से उसका माल उसको बचाएगा। ऐ रतनी वालों, माल कमाओ मना नहीं करता, पैसा कमाओ मैं मना नहीं करता, मगर याद रखो अगर तुमने ये पैसा मस्जिदों में खर्च नहीं किया, मदरसों में खर्च नहीं किया, यतीमों पर खर्च नहीं किया, गरीबों पर खर्च नहीं किया, ये पैसा कल आखिरत में तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा। मरोगे सब बाल बच्चों के लिए छोड़ के जाओगे, 2 गज जमीन मिलेगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। और कब्र में मुनकर नकीर आएंगे तो नोटों की गड्डी नहीं दे पाओगे, खाली हाथ दुनिया से जाओगे। कयामत के दिन अल्लाह ताला जिन बंदों का नाम अमाल बाएं हाथ में देगा, जो फेल हो जाएंगे, जो नाकाम हो जाएंगे, कुरान कहता है जब बाएं हाथ में नाम अमाल मिलेगा तो क्या कहेंगे? वह अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमालिही, जिसका नाम अमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा वो कहेगा या लैतनी लम ऊत किताबिया व लम अद्री मा हिसाबिया, ऐ काश मेरी किताब मुझको न दी गई होती, काश मैं अपना हिसाबो किताब न जानता। या लैतहा कानतिल काजिया, ऐ काश दुनिया में जो मौत आई थी उसी मौत पर मेरा काम तमाम हो गया होता। मा अगना अन्नी मालिया, मेरा माल मेरे किसी काम नहीं आया। कयामत के दिन आपका माल आपके कोई काम नहीं आएगा। अबू लहब का माल उसके कोई काम नहीं आया। वमा कसब, और उसकी कमाई उसके कोई काम नहीं। कमाई से क्या मुराद है? उलमा ने लिखा कमाई से मुराद बेटे हैं, उसके बेटे भी उसके कोई काम नहीं आए। 3 बेटे थे उसके, एक का नाम उतबा, एक का नाम उतैबा, एक का नाम मुअत्तब। उतबा, उतैबा, मुअत्तब 3 बेटे थे अबू लहब के। और उनमें से 2 बेटे अल्लाह के नबी के दामाद थे, रिश्ता तय हुआ था, शादी हुई थी, अभी रुखसती नहीं हुई थी। अल्लाह के नबी की मजली बेटी रुकैया और मजली से छोटी उम्मे कुलसूम, इन दोनों लड़कियों का निकाह तय हुआ था अबू लहब के 2 बेटों से, उतबा से, उतैबा से। मगर जब कुरान की ये सूरत उतर गई तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब ने अपने बेटों से कहा तलाक दे दो। तलाक दे दिया उन दोनों ने, अभी रुखसती नहीं हुई थी, तलाक हो गई।
अब बाद में जो उतबा था वो तो ईमान ले आया, वो सहाबी हो गए उतबा। और जो उतैबा था वो नबी का दुश्मन था, अपने बाप का साथ देता था। एक मर्तबा उसने अल्लाह के नबी के मुंह पर आके थूक दिया। अल्लाह के नबी ने बद्दुआ की, ऐ अल्लाह तो अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता इसके ऊपर मुसल्लत कर दे। नबी ने बद्दुआ की, अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बम मिन किलाबिक, ऐ अल्लाह तू अबू लहब के इस बेटे के ऊपर अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता मुसल्लत कर दे। अबू लहब का ये बेटा उतैबा मुल्क के शाम जा रहा था अपने दोस्तों के साथ। रास्ते में एक बहुत खतरनाक किस्म का शेर आ गया जिसने इसके ऊपर हमला किया। इसके दोस्तों की आंखों के सामने उस शेर ने इसको चीर फाड़ के मार दिया, खत्म कर दिया। इसके दोस्तों की हिम्मत भी नहीं हुई कि अपने दोस्त को जाके बचा सके। नबी की बद्दुआ का यह असर था। अल्लाह ताला ने शेर को भेजा और शेर चीर फाड़ के उसको खा गया, खत्म कर गया। तो दो बेटे इसके ईमान लाए थे, उतबा और मुअत्तब, और उतैबा ईमान नहीं लाया था। और अबू लहब मरा कैसे था? उसको चर्म रोग हो गया था, एक बहुत खतरनाक बीमारी होती थी स्किन की, पूरे बदन में फोड़े निकल जाते थे, उसको अदसा बोलते थे। उसको अदसा की बीमारी हो गई। और जैसे कोरोना में हमने देखा कि बाप को कोरोना हुआ है और बेटे अपने बाप की लाश को छूने को तैयार नहीं। हमारे बनारस में गंगा घाट पे गैर मुस्लिम आते थे, अपने बाप की लाश छोड़ के चले जाते थे। कितने मुसलमानों ने उन गैर मुस्लिमों की आग को जाकर के चिता दी और उसको जलाया। आज कोरोना में हम वो जो हालात देख रहे थे, अबू लहब के साथ वही हालात। अबू लहब का इंतकाल हुआ, कोई बेटा छूने को तैयार नहीं बाप को। बदबू आ रही थी बहुत खतरनाक उसकी बॉडी से। बड़ी मुश्किल से जमीन में गड्ढा खोद के उसकी लाश को फेंका गया। ये अंजाम दुनिया में हुआ और आखिरत में इससे बुरा अंजाम होने वाला है। तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए, अबू लहब बर्बाद हो गया। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, न उसका माल उसके काम आया, न उसकी कमाई उसके काम आई, न उसके बच्चे उसके काम आए। सयस्ला नारन ज़ात लहब, और ये अबू लहब अन करीब ये जहन्नम में जाएगा, जहन्नम की आग में जाएगा। ज़ात लहब, जो भड़कने वाली है। अच्छा, आग का तो काम ही है भड़कना। तब्बत यदा अबी लहब व तब, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्राअतुहु हम्मालतल हतब, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। तारीकियों में या रब मुझे रोशनी अता कर, तारीकियों में या रब मुझे रोशनी अता कर, किस्तों में मर रहा हूँ, मुझे जिंदगी अता कर, किस्तों में मर रहा हूँ, मुझे जिंदगी अता कर। मुझे सिर्फ अपने दर का मंगता बना दे या रब, मुझे सिर्फ अपने दर का मंगता बना दे या रब, बन कर रहूं मैं बंदा
मुझे बंदगी अता कर, बनकर रहूं मैं बंदा, मुझे बंदगी अता कर। जिन्होंने मुझको पाला तू रहम उन पे करना, जिन्होंने मुझको पाला तू रहम उन पे करना, बिछ जाऊं उनकी खातिर, मुझे आजिज़ी अता कर, बिछ जाऊं उनकी खातिर, मुझे आजिज़ी अता कर। मैं दीन हक का परचम लहरा दूं इस जहां में, मैं दीन हक का परचम लहरा दूं इस जहां में, तेरा दीन कर दूं गालिब, मुझे सरवरी अता कर, तेरा दीन कर दूं गालिब, मुझे सरवरी अता कर। सिद्दीक सा जिगर दे, फारूकी कर्रो फरदे, उस्मान सा गनी कर, मुझे है दरी अता कर, उस्मान सा गनी कर, मुझे है दरी अता कर। खालिद के मिसल या रब शमशीर हक बना दे, खालिद के मिसल या रब शमशीर हक बना दे, जाहिद बना दे या रब, मुझे भू जरी अता कर। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माओं और बहनों, प्यारे बच्चों, रत्नी के आज के इस प्रोग्राम में अल्लाह के फजलो करम और उसकी तौफीक से आपके सामने हाजिर होने का मौका नसीब हुआ। इसी गांव में इसके पहले भी एक दो मर्तबा दावत मिली, लेकिन कुछ नागुज़ीर असबाब की बुनियाद पर, कुछ वजूहात की बुनियाद पर हर मर्तबा मैं मजबूरी की वजह से प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाया। लेकिन आज का ये प्रोग्राम बड़ी कामयाबी के साथ अब तक चला और मुझसे पहले मौलाना हुसैन सलफी हफिज़हुल्लाह, जो इस जलसे का एक बुनियादी मकसद है, मदरसे का ताउन, मदरसे का चंदा, उस काम को मौलाना ने बड़ी खूबी के साथ निभाया और आप हजरात ने बढ़ चढ़ करके उनका ताउन भी किया। मैं तमाम भाइयों और बहनों के हक में दुआ करता हूं जिन्होंने अपने अपने ताउन से मदरसे को नवाजा है। अल्लाह उनके चंदे को, उनके दान को, उनके खैरात को कबूल फरमाए और अल्लाह मजीद तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, खुतबे मसनूना के बाद कुरान हकीम की एक छोटी सी सूरत मैंने आपके सामने पढ़ी है। ये वो सूरत है जो हम में से अक्सर लोगों को याद है, हम नमाज में पढ़ते भी हैं,
लेकिन हम इन छोटी छोटी सूरतों के माना और मतलब पर गौर नहीं करते। आज की तकरीर में कुरान करीम की छोटी सी सूरत को हम समझने की कोशिश करेंगे, इसमें क्या पैगाम दिया गया है, क्या मैसेज दिया गया है। ये जो सूरत है सूरह तब्बत यदा अबी लहब, ये कुरान की 114 सूरतों में 111 नंबर की सूरत है। इसके बाद सिर्फ 3 सूरतें हैं। सूरह इखलास है कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह फलक है कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, और सूरह नास है कुल औज़ु बिरब्बिन नास। और ये कुरान के बिल्कुल एंड में, कुरान के आखिर में ये सूरत है। आइए पहले इस सूरत का तर्जमा आपके सामने पेश करता हूं ताकि बात को समझने में आसानी हो।